हेलो एवरीवन, वेलकम टू एससी क्लासेस। मैं एनबी सिंह आपका स्वागत करता हूँ इस क्लास में। आज हम लोग थोड़ा स्टडी से हटके, जैसे मैंने लास्ट में एक आपको क्लास दिया था, मोटिवेशन क्लास, एक दो क्लासेस में आपको मोटिवेट करने का प्रयास किया तो उसका काफ़ी रिस्पांस अच्छा रहा। बच्चों ने कहा कि सर और बनाइए, और अच्छा लगता है और बहुत मोटिवेट होते हैं हम, हमें काफ़ी इंजॉय भी लग रहा है, एनर्जेटिक फील लग रहा है। और जब हमें वो होता है तो हम बार बार सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। ठीक है, तो इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक पे और हम आपसे थोड़ा डिस्कस करना चाहते हैं। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है पढ़ाई से रिलेटेड, बस मोटिवेशन से रिलेटेड है, जो कि थोड़ा सा जनरली हमें थोड़ा एनर्जेटिक भी करेगा, अच्छा फील होगा। जैसे कि हार्ड वर्किंग इज द की टू सक्सेस या की फॉर द सक्सेस। सफलता का जो ना कुंजी क्या कहा जाता है? हार्ड वर्किंग, या कहते हैं परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। मेहनत से ही सफल होता है। तो कई बार ऐसा होता है, कहते हैं ना, मेहनत से सफल हो जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा हमें फन सा लगेगा। जैसे कब कि जब सपोज करो आप कहीं जाओ किसी ऐसे जगह पे, कोई कॉन्ट्रैक्टर या कहीं कंस्ट्रक्शन साइट पे, जहाँ पे कोई बिल्डिंग या कोई वो बन रहा हो, पुल बन रहा हो, फ्लाईओवर बन रहा हो, वहाँ आप एक चीज़ का नोट करना, क्या सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है? ठीक है, आप इस चीज़ को देखना, क्या हार्ड वर्किंग इज द की टू सक्सेस। ठीक है, आप वहाँ पे देखोगे तो हु डज हार्ड वर्क, हार्ड वर्क कौन करता है? ठीक है, अगर आप कह रहे हो हार्ड वर्किंग इज द की टू सक्सेस, सभी यही कहते हैं मेहनत करो मेहनत करो। जब आप पढ़ाई करते हो, स्कूलिंग में होते हो, तो पेरेंट्स कहते हैं, टीचर्स कहते हैं मेहनत करो। जिस इंस्टीट्यूशन ट्यूशन में आप वो कर रहे होते हैं, प्रिपेयर करते हो, वहाँ भी लोग कहते हैं मेहनत करो मेहनत करो। ठीक है, तो थोड़ा सा माइंड में ये होता है, थोड़ा सा इसको एज अ, आप ये मत सोचना कि हम आपको वो कर रहे हैं, डिसमोटिवेट कर रहे हैं या कुछ, ऐसा नहीं है मेरा। और आपको जो आपके जोश को बढ़ाना और दुगना करना है। ठीक है, तो आप देखोगे कि हार्ड वर्किंग जो है ना इज की टू सक्सेस। तो जब किसी कंस्ट्रक्शन साइट का मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ उससे, कि कहीं पे आप लेबर, कहीं लेबर काम कर रहे हो, या कंस्ट्रक्शन साइट पे जाओ, किसी बिल्डिंग का काम हो रहा हो, किसी पुल का काम हो रहा, किसी ऐसा फ्लाईओवर बन रहा होगा, एक्सेट्रा कुछ भी, तो वहाँ पे देखोगे हु डज हार्ड वर्क, तो आपका आंसर आता है कि लेबर करता है। लेबर या जो वर्कर होता है, जो सबसे छोटे क्लास का होता है, वो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है। धूप में गर्मी में पसीने बहाएगा। ठीक है, कितना हार्ड वर्क करेगा वो, सर पे धोता है, हर चीज़ करता है। तो सबसे ज़्यादा भाई मेहनत तो सबसे ज़्यादा वही करता है। तो इसके अकॉर्डिंग तो क्या हुआ, इसके अकॉर्डिंग तो यही हुआ ना, कि अगर मेहनत वो करता है तो सफलता उसको ज़्यादा मिलनी चाहिए। मेहनत तो कौन कर रहा है? वर्कर कर रहा है, लेबर कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा सफल तो इसी को होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखते हो वो क्या होता है, वेजेस पे होता है, सैलरी भी नहीं होता उसका फिक्स, और कोई वर्किंग आवर फिक्स नहीं होता। सबसे ज़्यादा मेहनत वो करता है, लेकिन सबसे कम पैसा वही पाता है। सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पे कौन पाता है? कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर। और वो लोग क्या करते? कुछ नहीं करते। देखा जाए तो वो कुछ भी नहीं काम करते। लेकिन यही चीज़ तो स्मार्टनेस है, यही चीज़ तो वो है कि जो ना, जो वर्कर और लेबर होता है, वो पढ़ा लिखा नहीं होता, अनट्रेन्ड बंदा होता है, स्किलफुल नहीं होता है। और जो इंजीनियर होगा, कॉन्ट्रैक्टर होगा, आप देखो, मान लो सपोज करो कहीं काम चल रहा है, बिल्डिंग बन रहा है, पुलिस वाले आ गए, किसी ने कंप्लेन कर दिया, अगल बगल के कोई डिस्टरबेंस है, ठीक है, कोई भी इशू, ठीक है, पुलिस आ गई, लेबर को तो मौका मिल जाएगा, साइड में खड़ा हो जाएगा, अपना गुटखा पान मसाला लेना खाना शुरू कर देगा, उसके लिए तो काम है। ठीक है, लेकिन दिक्कत प्रेशर किस पे आती है? इंजीनियर पे आती है, कॉन्ट्रैक्टर पे आता है। साइट को कितने दिन में पूरा करना है, अगर टाइम से नहीं होगा पेनल्टी लग जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, प्रेशर होता है। जिम्मेदारी किसकी होती है? कॉन्ट्रैक्टर की होती है। तो जो जितना जिम्मेदारी लेगा और जो जितना वो करेगा, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि उसने स्मार्टनेस वो भी किया, मेहनत भी किया, उसने इस टाइप का वो किया, ठेका लिया, हर चीज किया। तो जो है ना, वर्कर भले मेहनत करता है, लेकिन उसको जो है ना ज्यादा पैसे नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन इंजीनियर और जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो ज़्यादा कमाता है, क्योंकि उन्होंने इस टाइप का अचीवमेंट किया है, मेहनत किया है, और उन्होंने जो ना क्वालिफिकेशन लिया, अच्छे जो ना वो स्किल डेवलप किया, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर का स्किल डेवलप किया, जिम्मेदारी लेने का, ऑर्गेनाइज करने का, चलाने का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका होता है।
कि जहाँ पे काम या वर्क प्रोग्रेस में है, कोई घटना घटती है, कोई इंसिडेंस होता है, तो फटाफट जो है ना कॉन्ट्रैक्टर को ही पकड़ा जाएगा, ना कि जो है ना लेबर को नहीं पकड़ा जाएगा। ठीक, तो मेरे समझाने का उद्देश्य यही था, ठीक है, कि लेबर, आप ये नहीं समझना है कि जो है ना जो लेबर होता है तो उसका, मैं एज एग्जांपल दिया हूँ। मेन मेरा उद्देश्य था इस चीज़ों पे, जो मैंने पहले ही यहाँ पे नोट कर दिया ताकि क्लास ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, एक तो क्या होगा, हार्ड वर्क से हमें क्या होता है, एक हम स्किल डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, एक पहला चीज़ क्या हो गया कि कोई भी चीज़ हम जब मेहनत करेंगे, वर्क हार्ड करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा करेंगे, बार बार करेंगे, तो एक स्किल डेवलप हो जाता है। ठीक, दूसरा क्या होता है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब होता है अनुशासन, बार बार काम करने से हमें डिसिप्लिन आ जाता है। ठीक है, ये डिसिप्लिन खासतौर से स्टूडेंट लाइफ डिसिप्लिन लाइफ होती है, कॉलेज की लाइफ डिसिप्लिन लाइफ नहीं होती। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में हम सभी ने फेस किया है कि हमें स्कूल ड्रेसेस, प्रॉपर ड्रेस होना चाहिए, बैग होना चाहिए, सब चीज़ कैरी करना, आई कार्ड लगा के जाना, हर चीज़ करना होता है। लेकिन जब हम कॉलेज में जाते हैं कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका लॉन्ग टर्म ग्रोथ। आपके ये 2-3 पॉइंट उसमें भी मैंने बताया था, प्रैक्टिस मैक्स है। ठीक है, लेकिन इसमें भी हार्ड वर्क में भी आता है, तो इसलिए 2-3 पॉइंट वही है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगा। जब हार्ड वर्क करोगे तो जरूर, जाहिर सी बात है, ग्रोथ आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एक्टिव द लाइफ गोल, सॉरी अचीव द लाइफ गोल। लाइफ के जो गोल्स होते हैं, एम होता है, एम ऑफ लाइफ, सभी का लाइफ का एक गोल होता है, एक मोटो होता है, एक एम्बिशन होता है, उसको हम अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फुलफिल आवर लाइफ एम। वो भी इसी से रिलेटेड है कि अपने लाइफ के जो जिम्मेदारियां वो सब हम पूरा कर लेंगे। जैसे बूढ़े माँ बाप का सेवा करना, उनको ट्रीटमेंट या हर प्रकार की फैसिलिटी देना, बच्चों को फैसिलिटी पढ़ाना लिखाना, परिवार को करना, हर चीज़ का जो हमारा एक एम होता है वो पूरा कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका टर्निंग ड्रीम इन रियलिटी। जो हमारा सपना होता है वो वास्तविक हो सकता है। कई बार लोग क्या करते हैं, एक्चुअली हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम देखते रहते हैं टीवी पे, तो आपने केबीसी देखा होगा, अमिताभ बच्चन जी ने जो है ना उसके वो हैं, होस्ट हैं। किस तरह से वहाँ पे कैसे बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि जो अपने सपनों को पूरा कर लेते हैं जीत करके, करोड़ रुपया, लाखों रुपया, बहुत सारे जीत के बहुत सारे सपने पूरे हो जाते हैं। तो आप हार्ड वर्क करके भी कर सकते हो, अगर अच्छा कुछ अचीव कर लो। ठीक है, तो आपका ड्रीम जो है ना रियलिटी में बदल जाएगा। और नेक्स्ट आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है, बार बार करने से। ठीक है, कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सक्सेस इन करियर। ये सबसे मेन चीज़ क्या है, जब हम मेहनत करेंगे तो करियर में हमें सफलता जरूर मिलेगी। किसी भी, कोई सा भी करियर हो, क्रिकेटर का हो, मैं स्पोर्ट्समैन का इसलिए कहता हूँ कि हम सभी जो ना इंडिया में क्रिकेट को बहुत ज़्यादा भगवान की तरह एक तरह से वो पूजा जाता है, प्यार वो किया जाता है, इम्पोर्टेंस दिया जाता है। हम लोग अपने एग्जाम को वो कर देते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं देते, मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, यूजुअली स्टूडेंट लाइफ में हम भी करते थे, आप भी करते हो। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं कि रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलेगा भाई, हार्ड वर्क करेंगे। सभी लोग एग्जांपल देते हैं रिलेटिव में, गली मोहल्ले में, हर जगह कि यार देखो उनका लड़का है, या उनको देखो कितना मेहनत करते हैं, कितना वो करते हैं, क्या क्या वो कर लिया। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है फाइनेंशियल अचीवमेंट। फाइनेंशियल अचीवमेंट, आपको क्या लगता है कि मुकेश अंबानी इंडिया के लीडिंग रिच पर्सन है, तो क्या उन्होंने हार्ड वर्क नहीं किया, मेहनत नहीं किया? किया है, लेकिन उसमें जो है ना इन्वेस्टमेंट और उनका बहुत सारे जो सपोर्ट है। लेकिन उसके लिए पहला क्या था, उनके पिताजी धीरू भाई अंबानी ने सेटअप किया था। ठीक है, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी। आज अनिल अंबानी बहुत पीछे रह गया, मुकेश अंबानी बहुत आगे निकल गए। तो ये सब चीज़ें क्या होता है, हार्ड वर्क की देन होती है। ठीक है, स्मार्टनेस की ज़रूरत होती है। ठीक है, बिजनेस इज अ रिस्क, रिस्क तो होता ही है, रिस्क उन्होंने लिया और सेटअप किया और आज देखो बहुत आगे निकल गए। ठीक है, तो कहने का मतलब है इन चीज़ों को समझाने के लिए, इन पॉइंट को मैंने ये एग्जांपल दिया था। ठीक है, हार्ड वर्किंग इज द की टू सक्सेस। कहीं भी कॉन्ट्रैक्टर के पास जाके देखोगे तो वर्क ज़्यादा कौन करता है, लेबर। लेकिन आपको ये डिसअपॉइंट नहीं होना कि जो सबसे ज़्यादा मेहनत करना उसको तो कोई फायदा नहीं होता है। भाई मेहनत जरूर वो करता है, लेकिन क्योंकि उसके पास कोई स्किल नहीं है, ये चीज़ें उसने नहीं किया, या इसके थ्रू ये नहीं कर पाएगा। लेकिन जो आप कर सकते हो, स्टडी करके, मेहनत करके, ये चीज़ें वो आप करोगे, उसके बाद आप हार्ड वर्क करोगे, तो मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, बहुत सारी चीज़ें आगे कर सकते हो। तो आज के इस क्लास में, इस वीडियो में जो है, मैं यही आप लोगों को बताना चाहता था कि हार्ड वर्क कभी बेकार नहीं होता। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इससे एनर्जेटिक कुछ अच्छा लगा होगा, एनर्जेटिक जोश मिलेगा। ठीक है,
और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।